जय श्री राम, वंदे मातरम राष्ट्रभक्तों। स्वागत है आप सभी का रोर ऑफ इंडियंस की एक और नए वीडियो में। कल की वीडियो जैसे ही अपलोड की आधे एक घंटे के बाद ही मुझे कॉपीराइट क्लेम आ गया था। उस पर मुझे हटानी पड़ी, वरना उसमें स्ट्राइक आ जाती 7 दिन के अंदर। तो मुझे डिलीट करके वापस से वो वीडियो अपलोड करनी पड़ी। कल की वीडियो में कुछ खास सपोर्ट नहीं मिला है, तो प्लीज़ आज की वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो आपको सुनना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिरी वाला जो पार्ट है वो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों प्लीज़ वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम। विडंबना ये देखिए कि देखना ये पड़ रहा। एक बार फिर बोलता हूँ कि विडंबना ये देखिए कि देखना ये पड़ रहा। तिरंगे के 3 रंग हरा भगवे से लड़ रहा। आसान बात नहीं है। बातें करना आसान है, प्रत्यक्ष काम करने के लिए सामूहिकता चाहिए, सामाजिकता चाहिए, समरसता से आचरण करने का स्वभाव आदत से बनाना पड़ता है, अनुशासन सीखना पड़ता है। उसके लिए रोज तपस्या करनी पड़ती है, रोज की साधना करनी पड़ती है। उसी साधना का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। महात्मा गांधी भारत देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान था। हमारे युवाओं को कभी सत्य से अवगत कराया ही नहीं जाता। जब आज़ादी की ओर भारत प्रस्थान कर रहा था तो राजनीतिक पार्टियों ने अपने आप को सही सिद्ध करने के चक्कर में हमारे महापुरुषों को रातों रात गायब करवा दिया था, ताकि वो उनसे ऊपर ना निकल जाए और इनकी राजनीति इनके अंदर ना ठूस दे। भ्रमित किया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी देश की आज़ादी के प्रथम व्यक्ति थे। बहुत बड़ा योगदान था। अगर इतना ही बड़ा योगदान था तो शहीद भगत सिंह कौन थे, चंद्रशेखर आजाद कौन थे, सुभाष चंद्र बोस कौन थे? क्या इनका बलिदान इतना कमजोर था कि इनकी फोटो आजाद भारत में 10 या 20, 50 के नोट पे नहीं लग सकी? जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाकाल। तो ये जो हिम्मत है, एक बार ऐसी हिम्मत दिखाए ना कि मालकिन सोनिया को जाके कहिए कि आपका बेटा राजनीति के लिए नहीं बना है। ये तो आपका विचार है, मैं कहता हूँ राजनीति के बना है। कैसे? क्यों कहूंगा? वैसे तो गांधी जी का काम कर रहे हो। कौन? राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी मेरे नेता हैं, आप उन पे टिप्पणी करना बंद कर दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने गांधी जी से तुलना की। मैं जानता हूँ आप क्या चाहते हैं। क्या गांधी जी का सपना पूरा कर रहे हैं? मैं जानता हूँ राहुल गांधी मेरे नेता है, सोनिया गांधी मेरे नेता है, और इस जीवन की आखिरी सांस तक वो मेरे नेता रहेंगे। कांग्रेस रहेगी तो ना, दिग्विजय सिंह कांग्रेस नहीं रहेगी तो भी कांग्रेस में रहेगा। चलिए, ये तो स्वीकार किया आपने कि नहीं भी रह सकती है, कोई बात नहीं। मैंने स्वीकार नहीं किया, मैंने कहा है कि अबे 50 बार बोले हैं कार्टून नेटवर्क देखने वालों को देश के विकास से दूर रहना चाहिए हैं। अबे राजनीति करो, 2 धर्म वालों को आपस में लड़वाओ, आज तक जो करते आए हो वो करो। लेकिन नहीं, तुम्हारे पिछवाड़े में तो लिब्रांडुओं के मसीहा बनने के चनूने काट रहे हैं। इन दोनों में वो प्रतिभा नजर नहीं आई। उनको भारत के एक ऐसे नेता में प्रतिभा नजर आई जिसका जन्म मक्का में हुआ था, जिसकी मां मदीने की थी। 1888 में जो शख्स मक्का में पैदा हुआ, 1902 में भारत आया, 1906 में मुस्लिम लीग बनी और 1947 में वो भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना। न स्कूल गया, न कॉलेज गया, न विश्वविद्यालय गया, लेकिन जिस वक्त राष्ट्र निर्माण होना चाहिए था, उन ताकतों को बिठाना चाहिए था, तब मौलाना अबुल कलाम जैसा फ्रॉड भारत का पहला शिक्षा मंत्री लगातार 47 से 58 तक रहा, क्योंकि 58 में उनका इंतकाल हो गया। अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर करके वीडियो की रीच बढ़ाने में हेल्प कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका एक सपोर्ट, आपका एक सब्सक्राइब एक हिंदू भाई के सपोर्ट के लिए। 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए तो अपोजिशन पार्टीज ने उस टाइम के चीफ मिनिस्टर का नाम उसमें घसीट लिया। षड्यंत्र रचे गए, लेकिन गुजरात की जनता ने उस बंदे को लगातार 4 बार गुजरात का चीफ मिनिस्टर चुन के ये साबित कर दिया कि वो बंदा सिर्फ और सिर्फ गुजरात के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा था।
उसने अपने कार्यकाल में गुजरात को हाईएस्ट जीडीपी वाला इंडिया का मोस्ट डेवलप्ड स्टेट बना दिया। उसके काम को देखते हुए बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए उसे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया। तब गुजरात के इस बेटे को पूरे इंडिया से इतना प्यार मिला कि चाय वाला लगातार 2 बार भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट नरेंद्र दामोदर दास मोदी। गाइस, उनसे हमें एक बात सीखनी चाहिए। उनके अनुसार धर्म अपने कर्म के लिए निष्ठा और अपने देश के लिए समर्पण है। लेकिन दे क्या रहे हैं? तू चमार है, तू पंडित है, तू फलाना है, तू ये दे के जा रहे हम। इतनी नीच हमारी मानसिकता है। यदि यही रहा तो आने वाले समय पर पुनः यह राष्ट्र गुलाम हो जाएगा। और इस बार गुलामी शारीरिक नहीं होगी, मानसिक गुलामी होगी, जो कहीं ना कहीं 50% तक हो भी चुकी है भारत में। अब 50% से और 10-20% ऊपर चले गए तो भारत केवल नाम का देश रह जाएगा। इसको कंट्रोल करने वाले कोई और ही रहेंगे। कि अगर इस मदारी इस जोकर में दम है तो आप एक काम करें ना, आप कहते हैं कि इस देश का हिंदू फेनेटिक है, कट्टरवादी है, ये जो है इस्लाम को जानता नहीं है। एक एवरेज मुसलमान से आप बात करिए, आपने कुरान शरीफ नहीं पढ़ा, वो ऐसे पूछेगा आपसे जैसे वो पढ़ के ही पैदा हुआ था। देश के ट्रैफिक रूल पिछले 50 साल से बताए जा रहे हैं, वो उसे नहीं पता चल रहे, लेकिन सीए पढ़ लिया उसने। यानी कुरान शरीफ किसी लैंग्वेज में लिखा होगा, उसे कोई भी पढ़ सकता है, उसमें कोई मनाही थोड़ी नहीं है कि उसको पुष्पेन साहब नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ रफी भाई पढ़ेंगे। लेकिन पुष्पेन साहब पढ़ने के बाद बताए नहीं, ये नहीं, ये लिखा है। तो तुम क्या मतलब, कौन हो तुम जो बता रहे हो मुझे? पे साफ तौर पर लिखा है कि मुसलमानों का प्रवेश जो है वो वर्जित है। ऐसा क्यों? लेकिन देखिए, हमारे सरकार या फिर कहीं भी नहीं कहा जाता कि अगर आप मुसलमान हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप मंदिर में जा सकते हैं, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता, कोई आपको जबरदस्ती नहीं भेज सकता। क्यों मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट है क्या? मंदिर है क्या? ये मंदिर है आस्था का केंद्र। जिसकी हमारे धर्म में, हमारे उसमें आस्था नहीं, वो क्यों आएगा मंदिर में? जो कारण थे वो तो छोड़ो, लेकिन तुम मुझे लॉजिकल ये बताओ कि जिसकी हमारे धर्म में आस्था नहीं, वो अपने भगवान के सिवा किसी, उनका कोई अल्लाह है उसके सिवा किसी को मानते नहीं, जिसकी मूर्तियों से तोड़ते हैं, मूर्तियों पे पेशाब करते हैं, हमारी बेटियों को शिकार मानते हैं, वो हमारे मंदिर में क्यों आएंगे? मुझे ये बता दो बेटा, क्यों आए? कोई जबरदस्ती है कि मंदिर में ही जाना? अपनी मस्जिदें इतनी सारी बना ली है, यहाँ 50 मस्जिदें हैं चारों तरफ, 50 मस्जिद मदरसे हैं, उनमें क्यों नहीं चले जाते? यहीं आने की क्या चीज है? इसी मंदिर में आने की क्या चीज है? मेरा कहना इतना ही है कि ढांचा नहीं बचा, मुझे कोई गम नहीं इस बात का, और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित है। तो इसका मतलब नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। तो इसका मतलब है कि आपकी इच्छा थी? इच्छा नहीं, इच्छा तो राम मंदिर की थी। ढांचे को नहीं है। हाँ, वो टूटने के बाद बहुत से लोग कहते हैं कि साहब 6 दिसंबर 1992 घटना राष्ट्रीय शर्म की बात है। मैं कहता हूँ 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत सैंडल। अगर भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाई गई तो आप सब हिंदू कुछ दशकों बाद अल्पसंख्यक कहलाने के लिए तैयार हो जाइए अल्पसंख्यक कहलाने के लिए, क्योंकि आप 9 राज्यों में ऐसे ही अल्पसंख्यक हो चुके हैं और 2021 की जनगणना में आप भारत के आधी राज्यों में अल्पसंख्यक हो चुके होंगे हिंदुओं। ये बात आप याद रख लीजिए, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब भारत में कुल 3 करोड़ मुसलमानों की आबादी थी, जो आज 35 करोड़ के लगभग है। 35 करोड़ के लगभग।
और अगर ऐसे ही हिंदुओं आपकी आबादी घटती गई तो जो हाल पाकिस्तान के हिंदुओं का हुआ है, भगवान न करे कि वो हाल हम सब हिंदुओं का होगा। लेकिन ये सभी बातें आपको समझनी होगी आपको। और अगर उनकी आबादी हमारी आबादी के बराबर भी आ गई तो वो लोग हमारे देश को बांटना चाहेंगे, टुकड़े टुकड़े में करना चाहेंगे, क्योंकि उनमें एकता है, आप में एकता नहीं है। और तब आपकी पीढ़ियां आपसे पूछेंगी कि जब आप ताकत में थे तब आप हाथ पे हाथ धरकर क्यों बैठे रहे, तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई, जब आप ताकत में थे तब आपने अपने धर्म की रक्षा क्यों नहीं की। और अगर आप उस समय अपने धर्म की रक्षा नहीं किए तो आज भी धर्म आपकी रक्षा नहीं करेगा। ये बात को आप सब को समझना होगा। जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और नए व्यूअर्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख लीजिएगा। और जिस भी भाई बहन के पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस नहीं आ रही है, पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज़ एक बार अनसब्सक्राइब करके चैनल को दोबारा सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कल एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम राष्ट्रभक्तों। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए। और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।